हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आज कुछ घंटे पहले ही कहीं हो रही आपकी बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें। तो सारी बातों का खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आप सभी जानते हैं ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जिसकी एनर्जी आ जाती है उसकी ये रीडिंग हो जाती है। तो बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है। और मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। अगर आपको ख़ास तौर से अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, अपने ही बारे में जानना है या कुछ बात है आपके मन में जो आपको फंसा के रखी है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। और देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, एनर्जी चार्ज होता है, लेकिन यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं। कमेंट्स करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपने बहुत कुछ संभाल लिया है, अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, कोई मन में उत्साह या उमंग लेकर चल रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं ऐसा, या तो आप अपना लुक चेंज करना चाहते हैं या आप अपने आप को सजाने संवारने की सोच रहे हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक है आपका, लेकिन आप बहुत मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लिया है आपने। खुश रहने की भरपूर कोशिश आपकी है और ये भरपूर कोशिश में आप कहीं ना कहीं सफल भी हैं। देखो, बड़ी ही अच्छी, कल मैंने एक फ़िल्म देखी, कोरियन फ़िल्म ड्रामा कह लीजिए, मैंने देखा। बुरे नहीं होते हैं, देखो नाम बदनाम करने वाली बातें हैं। मुझे इमोशनल था बहुत कि मतलब एक लड़की अकेली रह जाती है, उसकी ज़िंदगी से उसके बहन माँ सब चले जाते हैं। लास्ट में जो उसको सहारा दे रहा होता है लड़का, वो भी ख़त्म हो जाता है। कोई कुछ बचता ही नहीं है उसकी लाइफ में। तो वो एक रूल बना लेती है कि मुझे, क्योंकि वो जो लड़का उसका सहयोग कर रहा था, हालांकि वो रिग्रेशन में था, कुछ हुआ था उसका, अब पूरा तो नहीं मैं ड्रामा सुना सकती यहाँ। तो वो उसकी हेल्प इसलिए कर रहा था, प्यार जैसा या इमोशनल वाला नहीं था। तो लेकिन वो लड़की किसी से हेल्प नहीं लेना चाहती थी, बहुत बहादुर थी, आप स्वाभिमानी थी, और उसने अकेले सब फेस किया। एक फेस ऐसा आया कि उसने सुसाइड करने की सोचा, उस टाइम उसी ने उसको बचाया, क्योंकि उसको एक्चुअली कैंसर था लड़के को। उसको पता था कि मैं मरने वाला हूँ, तो मैं कोई अच्छा काम कर दूँ। तो वो उसको देखता है दुखी परेशान, तो उसकी हेल्प करने लगता है। तो पता चलता है कि वो आखिर में वो लड़का भी ख़त्म हो जाता है उसी को बचाते बचाते। अब वो इतनी टूट जाती है, इतनी दुखी हो जाती है कि उसका सँभलना मुश्किल हो जाता है। तो सोचो, फिर वो बाद में याद करती है कि वो लड़का क्या कहता था कि जो दिन मिले हैं आपको वो खुशियों से जियो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब इसका अंत हो जाए। क्योंकि उसको भी नहीं पता होता है, इतनी कम उम्र में उसको इतनी बड़ी बीमारी हो जाती, तो वो हर दिन खुश रहने की कोशिश करता है। यही उस लड़की के साथ फिर होता है। फिर वो अकेले ही खाना बनाती है, अकेले ही खाती है, अकेले ही खुश रहने की कोशिश करती है। तो ये बड़ा ही मुझे अच्छा लगा, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी की यहाँ पर एनर्जी आई कि अपने आप को खुश रखने की आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी कोशिश काबिले तारीफ़ है, क्योंकि आपके जीवन के जो दुख है, जो तकलीफ़ है, अगर बयां करूँ तो शायद सीरीज फिर भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है, और आपके दुख तो शायद सालों कहते रहो वो ख़त्म नहीं होंगे। तो एक जीवन आपकी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा, कष्टों के अंबार लगे रहे, कोई सहानुभूति के लिए नहीं रहा। आखिरकार आप एक मौत के मुंह से बच के आए और आज अपने आप को बचाते हुए खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग कुछ घंटे पहले ही आपकी इतनी सारी चर्चाएं कर रहे थे। आप देखो, कुछ घंटे पहले से मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से आपको मिलेगी उसी टाइम के कुछ घंटे, ठीक है। आज मिली है तो आज के कुछ घंटे, आपको 2-3 दिन बाद मिलेगी तो 2-3 दिन के कुछ घंटे रहेंगे, ठीक है। उनमें बात करते हुए लोग नज़र आएंगे। तो आज कुछ घंटे पहले ही आपकी इतनी सारी बातें हो रही हैं,
जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपका सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया पे मुझे नहीं लगता बिना स्वार्थ के कोई किसी का सहयोग करता है, क्योंकि मैं अपने माता-पिता की कह सकती हूँ, कुछ लोगों के माता-पिता की कह सकती हूँ कि हाँ, निस्वार्थ सहयोग वाला हिसाब। लेकिन कुछ माता-पिता इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने बच्चे की ही पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। तो इस स्वार्थ में लिप्त दुनिया में मुझे नहीं लगता मैं किस रिश्ते का उदाहरण यहाँ पर दूँ। 1-2 लोगों के जीवन में ऐसा होता है, या 100% में से मैं कहूँगी 20% ऐसे लोग हैं जिनको निस्वार्थ लोग मिल जाते हैं सहयोग के लिए, मात्र 20%। सॉरी अगर किसी का दिल दुखा हो इस बात से, लेकिन ये सत्यता है दुनिया की। तो यहाँ पर देखो, सहयोग करने वाला कोई आपका नहीं रहा, आपने बहुत हिम्मत रखी, तो लेकिन जो भी सहयोगी आपके, जो भी थोड़ा बहुत आपके साथ निस्वार्थ जुड़े आपकी, चाहे वो कोई फ्रेंड थी या फ्रेंड थे, या जो भी, या आपके घर परिवार के भाई बहन जो भी रहे हों निस्वार्थ अगर उन्होंने, तो वो कुछ घंटे पहले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके जीवन में इतना दुख क्यों आया। हमेशा से सरल स्वभाव से चलने वाले, हमेशा से अच्छा दिल रखने वाले, सबको प्यार करने वाले, आप ऐसे क्यों परिस्थितियों में फंस गए। लेकिन अब वहीं पर कुछ लोग जो आपसे बहुत चिड़न जलन, या कभी आपका बहुत प्यार रहा हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है ये आपके रिश्तेदार, हो सकता है ये आपके कार्य क्षेत्र से हो सकता है कोई आपके जानने पहचानने वाले, आपको प्यार करने वाले, या आपके दुश्मन बन बैठे लोगों में से हों। उन सभी की बातें यहाँ पर हो रही हैं। कुछ घंटे ही पहले लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अपने हिसाब से आप सुन सकते हैं कौन आपके लिए ये कह सकता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए बिल्कुल ये शब्द उभर के आ रहे हैं कि आखिर आप चीज क्या हो, आप मिटते क्यों नहीं हो, आप मरते क्यों नहीं हो, आपको धकेल दिया जाता है, बिल्कुल आपको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं जिसके बाद शायद इतने गहरे घाव कर बैठे हैं कि आप दिल को संभालते संभालते कहीं ना कहीं खुद को खो बैठे। आज जाके आप कितनी ही आपने सालें अपने जीवन की कीमती निकाल दी, है ना, तब जाके अगर आप संभल भी रहे हो तो आपकी जो दशा होनी चाहिए वो दुर्दशा करने में तो कोशिश कम नहीं रही है इन लोगों की। तो कहेंगे ये कि आखिर आप चीज़ क्या हो, आपके साथ कुछ भी कर लें और आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपके साथ प्रकृति का ये न्याय है, ये कह लीजिए ईश्वर का न्याय है, ये यूनिवर्स का न्याय है कि आप हील हो जाते हैं। बहुत सारे कष्टों को सहन करने के बाद भी आप हंस पाते हैं, मुस्कुरा पाते हैं। सब कुछ खो जाने के बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल वे में भी जी पाते हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है जीना, नॉर्मल तरीके से चलना, जैसी आप परिस्थिति से गुजरे, है ना, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, इसमें नॉर्मल रहना आसान तो नहीं था ना। तो यही बातें कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें करते हुए नजर आते हैं कि आप अपने पावर का घमंड दिखाते हैं, आपके अंदर शक्ति है, कोई हो सकता है कुछ दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, इसलिए ये घमंड है। ज़्यादा दिन उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगी, इसके तो एक दिन पंख कतर दिए जाएंगे, ये ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है या उड़ रही है, तो एक दिन देखना ये कैसे मुंह के बल गिर जाएगी या गिर जाएगा। तो ऐसी भी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इन बातों से हताश तो नहीं होना है। अगर कहते हैं ना कि कसाई के कोसे पड़रे ख़त्म होने लगे तो उनको काटने की तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोसेंगे, कट जाए, ये मर जाए, ये हो जाए तो वो तो कट जाएगी ना। तो बिल्कुल यही आपके साथ हो रहा है। आपको हर भरपूर कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो आपसे मन में बैर भावनाएँ लिए बैठे हैं। अच्छा, ये बैर भावनाएँ उन लोगों की भी है जिनको कभी आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा ही आपने उनको सर पे चढ़ा लिया, अपने दिल में ऐसा स्थान दे दिया जो आज खाली होते हुए भी आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं। तो वो उन लोगों की भी कामना ये है कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, कैसे ही किसी तरीके से आप ऐसे हो जाएँ, मिट्टी में मिल जाएँ, धूमिल हो जाएँ, लेकिन आप कुछ सफलता आप हासिल ना कर पाए। लेकिन आपने वो कर दिखाया, आपने वो सफलता की सीढ़ी चली, और मैं ये कहती हूँ ये
आपने जीवन में बहुत अच्छा स्टेप लिया। आप रोने-धोने में नहीं रहे, आप एंग्ज़ायटी में ही नहीं बने रहे, आप डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते थे, अपने आप को आपने सँभाला। हो सकता है आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ हों या आपने अपनी ही ज़िम्मेदारी को सँभाल लिया। देखो, रोने-धोने से, एक कमरे में बंद हो जाने से या कुछ ना करने से जीवन तो नहीं कटता। भूख आपको लगनी है, कितना ही कुछ हो जाए, पापी पेट और पापी दाँत होते हैं, जो किसी के मरने पे भी भूख लगती है और हँसी आती है। इसको आप रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो ये रूल है, ईश्वर भी कहते हैं, अगर कोई मर गया है तो उसके साथ मरा नहीं जाता, वो प्रारब्ध है, उसका ख़त्म हो गया, आपके साथ उसका उतना ही साथ था। तो ऐसे ही ज़िंदगी में देखो, जब जीवन में एक ईश्वर ही सफाई अभियान जब शुरू करते हैं ना, तो आपके जीवन से वो गंध छाँट-छाँट के भगाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं ना, जो आपका हमेशा मुँह पे बहुत प्यार-प्यार, दिखावा-दिखावा, तो फिर क्या करते हैं, उठा-उठा के ऐसे फेंकते हैं कि चलो निकलो इसकी लाइफ़ से। ये डिवाइन सोल है, ये तुम्हारे हिसाब का नहीं है यहाँ मामला। तो ऐसी बुरा अच्छा होता क्या है, हम लोग तो समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये इंसान हमारे लिए बुरा है, हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमें छल रहा है, ठग रहा है, मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बुरा भला कह रहा है, नीचा दिखा रहा है या दिखा रही है, और हम उसको सहन करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो प्यार होता है ना, हम नहीं छोड़ना चाहते, उस रिश्ते को कस के पकड़ना चाहते हैं। और जब हम रिलीज कर देते हैं तो हर हालत में ऐसी कंडीशन आ जाएगी, जब ईश्वर आपके जीवन से कचरा साफ करेंगे, कि आप हार झक मार कर उससे अलग हो ही जाएंगे, उन रिश्तों से। तो यही आपके जीवन में हुआ। तो लोग आश्चर्य तो कर रहे हैं, आज आपने जिस मजबूती से अपने आप को संभाला, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने अपने जीवन में कुछ तो करने की कोशिश की है, तभी लोगों को लग रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, और उड़ भी रहे हैं तो अपनी मेहनत से उड़ रहे हैं, और कोई घमंड नहीं है आपके अंदर। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, घमंडी नहीं है आप। आपने बहुत दुख उठाया। अगर दुखों के बावजूद अगर कोई जाके कोई चीज़ इतनी हासिल कर लेता है, कोई काम हो सकता है आपने किया हो, कुछ नाम हुआ हो, आप में आपकी लोगों में पहचान बनी हो सकता है आप हीलर हों एक तरीके से, जिससे कि लोग आपकी बातों को सुन के हील होते हों, तो लोगों में कहीं न कहीं आपकी बातचीत की पहचान बड़ी हो। बातचीत बहुत अच्छी कर लेते हैं आप, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी बात की जलन, इसी की इतनी बातें कि आप इतने अच्छे क्यों दिख रहे हैं, आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग आपकी बहुत ही प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं कि डूबता हुआ एक इंसान, एक तारा जो उभर के चमका है, तो ये गजब की रोशनी आपकी है, और ये आप ऐसी हो क्या चीज़ कि इतने दुखों में भी आप चमक जाते हो। तो ये चमकना बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है। लोग आपके बारे में बहुत सारी बातें करते ही रहेंगे, हमेशा से की है लोगों ने बात, और बात किसकी होती है, जिसमें कुछ बात होती है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दीजिए, और अपने मुकाम पे डटे रहें, उनकी बात सत्य ना हो कि आप गिरने वाले हैं। तो